राम भाई अपने स्वभाव में नहीं आके हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो, वो हमारे बस की नहीं है। सुनो तो हम नर रहे ना काय को अपनी आते पटाएं। भगवान ने आपसे पैसा नहीं मांगा, कैसे लक्ष्मी ओके पांव दबाऊ थे। भगवान ने तुमसे बुद्धि नहीं मांगी, हनुमान जी जैसे चौकीदार लगे हैं। भगवान ने तुमसे पहुंच पकड़ नहीं मांगी कि तुम्हें को जानत को नहीं जानत। नारद जी जैसे नेता होते हाथ जोड़े ठाड़े हैं 6-6 महीनों से। दुनिया में नारद से बड़ो नेता पैदा ही नहीं भाव। हमारा जी विष्णु सहस्त्र नाम में नारद जी को नेता कही गई है। विष्णु सहस्त्र नाम के शायद 16वें 18वें श्लोक में है, जजाग्रतो दूरते नेता। भगवान कोई ना हो, एक नेता है। तो भगवान ने मांगा क्या है, बस इस बात पे ध्यान दो आज की कथा में। भगवान ने आपसे थोड़ा सा समय मांगा है बस। भगवान कहते हैं हमें तनक समय दो, और भगवान ने तो अच्छे में समय मांगो। जो तो अच्छे को समय आए तो भगवान की कथा हो रही, भजन हो रहा हो, संत आ रहे, भक्त आ रहे, तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, वो भी अच्छे में दो। और भगवान कहते हैं जब तुम्हारा खराब समय आया है तो भगवान के फिर हम अपनो समय तुम्हें दें, पर उसके पहले तुम्हें भगवान को समय देना होगा। जब भगवान तुम्हें समय दे हैं, अगर तुमने जीवन में कभी भगवान को समय नहीं दिया तो भगवान तुम्हें कभी अच्छा समय भी नहीं देंगे। और भगवान का समय कब काम में आता है, जब किसी का समय काम में नहीं आता। एक बात बताओ, मान के चलो तुम ऑपरेशन थिएटर में हो और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो, और तुम कहो कि नहीं हम इनकी मम्मी आए, हमें तई रोके। डॉक्टर तुम्हें रोकन दे भीतर, पिताजी को रोकन दे, भैया रोकन दे, तुम्हारा पैसा रोके, रिश्ते कोई नहीं रहेगा। उस समय जब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, उस वक्त सिर्फ भगवान तुम्हारे बगल में खड़े रहेंगे, वो तुम्हारे जीवन की सांसों को बचा के रखेंगे। इसलिए समय दो, भगवान तुम्हें अच्छा समय देगा। नाम जप करते रहो, बस सीधी बात यह है, जितना बने उतना भगवान का नाम लो। अच्छा, एक और बड़ी कृपा है भगवान की कि नाव लाए में पैसा नहीं लगे। कहूं ऐसो नियम हो तो कि 10 बार राम कह दई तो 10 रुपया तुम्हें मंदिर में जमा करवे जाने पर है। आदमी 5 रुपया की फेविक को मुंह में धर दे तो कि धोखे से राम ने निकर जाए ना, भाई 10 को ठोकराओ। मोसल वाले तो आदमी को पैसा लगत होते भगवान के भजन में, तो कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, ओ नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो जीवन भर ये याद रखो कि हमें जाना है। सबसे मेन बात जा खबर रखो कि हमें इतने से जाने हैं। अच्छा आदमी पूरी जिंदगी दौलत इकट्ठी करत है, काय के लाने, इतने से खाली हाथ जावे के लाने। पूरी जिंदगी दौलत को इकट्ठा करता है इसलिए कि यहां से वो खाली हाथ जाएगा, और कुछ ना कुछ कमी जीवन में उसके बनी रहती। हर व्यक्ति के जीवन में एक कमी तो रहे। दुनिया में कोई ने कहा हो कि जो जाके देवे कि हम हर प्रकार से सब है हमारे ना। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी के पास कुछ है, कुछ है, किसी के पास बहुत कुछ है, पर दुनिया में ये नहीं कह सकता कोई कि मेरे पास सब कुछ है। कह सकता है कोई? अरे अपनी तो गिनती नहीं है। टाटा बिड़ला हरे भी नहीं कह सकेंगे हमारे लगा सब कछु है। धीरू भाई अंबानी हरे भी नहीं कह सकेंगे हमारे पास सब कछु है। हाँ, कछु हो सकत, बहुत कुछ हो सकता है,
पर सब कुछ व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। अब एक उल्टो कर ले, अगर कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग के कभी कुछ नहीं मिलता। कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ चाहिए तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, और सब कुछ चाहिए तो इन महात्माओं की तरह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इनने सब छोड़ दो, मां बाप भैया बहन मान सम्मान दौलत सब त्याग दई, क्योंकि भगवान का एक संकल्प है। भगवान कहते जिसे मैं मिलता हूं मैं उसे कुछ नहीं देता, जिसे मैं मिलता हूं मैं उसे कुछ नहीं देता, और जिसे सब कुछ दे देता हूं उसे मैं नहीं मिलता। 10 चीजें तो छोड़ने ही पर हैं भगवान के लाने। अगर भगवान से मिलना है तो 10 चीजें तो धीरे धीरे छूट हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, जोड़ो 10 चीजें हो गई। ऐसा ही भगवान नहीं मिल जाए सहज में तो दुनिया में ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि एक चीज की कमी व्यक्ति के पास बनी रहेगी। और पूरी जिंदगी इसलिए कमाता है, पूरी जिंदगी धन 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 धन, और आखिरी में घर के लिखवा दे पिताजी को निधन, सो धन को खेल खत्म। बताओ अच्छा, निधन के लाने धन नहीं कमा रहा कि निधन लिखो जाए। अब पूरी जिंदगी जायदाद कमाई और जोन ना मरे, मोड़ी मोड़ों ने चिल्लर फेंकी ऊपर। काहे वे जा कहते हैं कि यही पैसा के लाने मरत रहे जिंदगी भर। अब तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर फेंक रहे, तुम्हारे बाप में दम हो तो ठाक 5 मौकों न हो नहीं सके, वो 5 से बाहर हो तो चैलेंज है ठाणे हो जज्जू कि ना ही हम इन 4 खानों में नहीं बैठ रहे। सबसे पहले वे जिनका यहां बहुत सम्मान है पर भगवान के घरे उनको कोई सम्मान नहीं है, खाली स्थान। अब तुम्हें भरने तुम बैठ रहे थे कि नहीं। दूसरे बे जिनको इतने कोई सम्मान नहीं है और भगवान के घरे बहुत सम्मान है, खाली स्थान। तीसरे बे ने जिनको इतने सम्मान आए उनने उतने सम्मान आए, खाली स्थान। चौथे बे जिनको इतने भी सम्मान है और उतने भी सम्मान है। अब इन 4 खोपन भरिए, पेपर में आउट खाली स्थान भरें। मां साहब बैठी तो हमें उसी कथा करने पर स्कूल की ज्यादा नहीं करने पर तो खाली स्थान भरना। पहले वो जिनका यहां बहुत सम्मान है पर वहां कोई सम्मान नहीं है, वे आए पैसा बारे और कंजूस। पैसा तो भगवान ने अच्छो दो पर दमड़ी नहीं निकरी कमाऊ। अच्छा जो ये पैसा बारे रे और कंजूस रे चुन्नी खर्च नहीं करे, जे मर के का बनत बताओ। अच्छा जे मर के बनत है सुंगरा, पैसा वारे जितने जे कंजूस रहते हैं, को एक लोटा पानी नहीं दो, कबू को अन्न को दानो नहीं दो, जे मर के सुंगरा बनत है। तुम देखियो सुंगरा जहां ठाड़ो हुई है उतई की जमीन खोदत है। सुंगरा कबू सूदो ठाड़ो नहीं, वो तो जमीन चौंध मारता ही रहे जमीन में। कहा सो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में गड़ाया आए थे कहूं, अब खबर है न के कहां गड़ाया है, सो जहां ठाड़े उतई खोदवे लगे के तई मिल जाए हमारी जायदाद। तो न ट्रेवल बढ़ेगी। देखो भैया ऐसा है, पेपर में जब पेपर आता है तो उसमें लिखा होता है किन्हीं 2 में से एक का उत्तर दो, का खा। अब आन लगो जे ए बी, अंग्रेजी के पेपर आने लगे तो मैं ए बी लिखो रहते, ए बी अपन के तो उनको मोड़ा के तो ए बी या है। अब जब ए बी शुरू से पढ़ा है तो ए बी तो नहीं कर रहेगी। तो पेपर में आता है कि किन्हीं 2 में से एक का उत्तर दे दो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें 2 ही को उत्तर लिखने पर है, एक को उत्तर लिख दे तुम पास हो जाए।
ऐसा ही है वहां साहब कि 2 ही लिख वो जरूरी है, 2 में से 1 लिख दे कौन तो पास हो जाओ। ऐसा ही भगवान ने जीवन के पेपर में 3 प्रश्न दिए आदमी को, 3 प्रश्न के एक ही को उत्तर दे दे 3 में से। भगवान ने कहा सबसे पहले मुझ में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, मनने लगे मन लगाओ, वो तनने लगे तो पैसा बारे आए। पर भगवान के घर उनको कोई सम्मान ने कहा वे जीवन के पेपर में फेल हो गए। दूसरे बे जिनको इतने बिल्कुल सम्मान नहीं है पर उते बहुत सम्मान है, वे आए भजन करवे वारे, मंदिर जावे वारे, प्रभात फेरी में जावे वारे, उनको इतने के आदमी पगला के, प्रभात फेरी वालों को आदमी पगला के थे। बिस्तरा में डरे रहे हो कुत्ता से और उनको टांसत रहे हो, भौंकत रहे, अरे कयार ने जे सो रहे ने हमें सोन दे रहे। भजन को भर टेम ने निकारियो, बाकी सब चीज को टेम है आदमी को। आदमी के हमें टेम ही नहीं है, हमें टेम ही नहीं है, मंदिर जाओ कहने लगे टेम ही नहीं है, कथा में चलो हमें टेम ही नहीं है। बात तो जाए अच्छी है कि वह मौत के नहीं आओ कि हमारा है ना, को आदमी कह दे 2 दिन बाद जो अब हमें टेम नहीं है। बात तो अचानक का थे सो आदमी मारे आ जात, कहूं के मौत आवे तो आधे कह दे कि तुम हमें जानत नहीं, हम फलाने भज्जा से फोन लगवा जरा 2 दिन रुक जा, मन बात तो अचानक आ जा सो आदमी मर जात। और जिनको कथा में जावे टेम नहीं, मंदिर जावे टेम नहीं, भजन कीर्तन में जावे टेम नहीं, बेमार के को बनत बताओ, बे बनत कुत्ता। भगवान ने कई कार्य तुम्हें टेम नहीं मिलो, बोले बहुत बिजी रहा, बिल्कुल टेम ही नहीं रहो। भगवान बोले जाओ अब तुम्हें कुछ काम ही नहीं रह, जाओ फिर ही जाओ। बताओ अच्छा गड़ोला के कुत्तों का काम है क्यों संक्रांत पे लड़ुआ लेके गए या न रहा आज तक दूसरे गांव, क्यों गुलाल लगावे गए, घूमे गए दूसरे गांव का, जे यही गड़ोला के आए जिनको टेम ने है तो भगवान ने फिर के गड़ोला में कुत्ता बना के पहुंचा दो। और अक्सर करके देखियो हर गांव में सबसे ज्यादा कुत्ता मिले हैं मंदिरों पे। पूछ ले डॉक्टर साहब से, रहते हैं आज सुनो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में गए तेरे, अब तो हम मंदिर ही में डरे रहे, चाहे कछु हो जाए, कितना लठ घले हम में मनो हम कौन भागा। भजन को टेम निकारो तो दूसरे वो हैं जिनका यहां कोई सम्मान नहीं है पर भगवान के घर में उनका बहुत सम्मान है, वो है भगवान के भक्त। अब तीसरे बे तुम्हारे भरत रही, तुम कौन खांचा में बैठ रहे हो 4 में से। तीसरे बे ने जिनको इते सम्मान ने उते सम्मान, बेआए चुगलखोर, बेआए दारुगा। बताओ अच्छा दारूखोरों को तो सम्मान है, जिनका यहां सम्मान नहीं हुआ उनका भगवान के दरवाजे क्या सम्मान होगा। कई कुंवर साहब आए, कुंवर साहब अब घर को ने 12,000 को गलीचा बिछाओ के जीजा जी आए, आधा घंटा बाद पता पड़ो जीजा जी पीछे डरे नाली में सुंगरा से। अब बे तो ही पगुआ पीलाओ तो ने रोड आई पे ससुराल बारी बताओ गलीचा बिछाए पर उन सुंगरों को उनको नाली में कूदबे की आदत है। चौथे वो हैं जिनका यहां भी सम्मान है और वहां भी सम्मान है, वो हैं धन होने के बाद जिनके जीवन में परोपकार का मिश्रण है, उनका यहां भी सम्मान है और भगवान के घर में भी सम्मान है। अब इन 4 में से तुम्हारा कौन सा नंबर है वो तुम लगा लेना, हम बिल्कुल नहीं पूछ रहे कि तुमको आओ, तुम्हारी आत्मा ने बता दी हुई है कि तुम असलियत में को आओ। ठीक, या तो तुम ही फैसला कर लियो, तुम जान तो गए हो जो कि हम को आए। कल चर्चा चल रही थी, नारद जी बद्री का आश्रम पहुंच गए और जैसे ही बद्री का आश्रम पहुंचे नारद जी को देखकर चारों भाइयों ने कहा, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद,
अच्छा, विरक्तों का शिरोमणि कौन है? विरक्त तो दुनिया में बहुत हैं, पर विरक्तों का शिरोमणि कौन है? विरक्तों का शिरोमणि वो है जो भटके को भगवान से मिलाने का काम करता है। उसको सनकादिक ऋषि कह रहे कि वो विरक्तों का शिरोमणि है। कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, भैया मैं गया था पूरी दुनिया में घूमने, मुझे कहीं मन की शांति न मिली। क्योंकि देखो एक बात और बताएं, अपन जितने ते आए हो, हम हो तुम हो, सब बैठे, अपन काय खुआए कि अपन को शांति मिल जाए, यही खुआए ना। पर चाय ने कोई खुनन्या जो हमारी गारंटी है। आए तुम्हारे भाई चीज खरीदवे हो, पर ले हो ने घर से बिल्कुल वही सौदा लेवे न करे, पर तुम ले लें जो। हर आदमी चाहत के हमें शांति मिल जाए। जैसे वही कोनो मंच पे आवे कहे, महाराज हम तो बहुत अशांत हैं, अब तो शांति चाहत। अरे को हम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जज्जो, क्या हो तुम्हारे बाप को खा रहेगा? बताओ छक्को, कल शांत पहुंचाए रहो। इसका एक उत्तर है कि शांति कहीं नहीं है। शांति है तुम्हारे मन में। अगर मन में शांति है तो वन में शांति है, और कहूं मन में शांति नहीं है तो तुम कितने बड़े वन में चले जा, शांति ने कहा। और मन की शांति जब उठती है भीतर से, जब मन की कामना का अंत हो जाए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। जिसकी कामना मर जाए, और न फिर एक बात से समझ ले कि कागत होते आदमी की। एक गुरुजी मरन लगे, उनने अपने चेला को बुलाओ, बोले बेटा इते आओ। क्या बात है? बोले जिंदगी में सब गलती करियो, बस एक गलती ने करियो। बोले का? बोले बिलज्जा भर ने पोसियो कमाऊ, बिलज्जा ने पालियो और सब गलती करियो। इतनी कही और गुरु जी मर गए। चेला पूछने पाओ पुने पुने कि जो आए का षोडशी आदि करी। संसारियों की होते 13 और साधु समाज में होते 16 16 दिन में। महाराज जी हमें विराजे हैं। षोडशी होती है, 16 महंतों को पद दिए जाते हैं। बड़ी प्रक्रिया है संत समाज की। षोडशी आदि क्रिया करी शिष्य ने। अब वो के मन में जय बात बैठ गई कि गुरुजी ने जा काय कही के बिलज्जा ने पा लियो। उन्हें और संतों से पूछी, विद्वानों से पूछी, पर कहूं अंतर ही नहीं, उत्तर ही नहीं मिले। उन्हें किताबें पढ़ी, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, पर पता ही न पड़े। विद्वानों ने कहा यार कुत्ता को तो लेखे कि कुत्ता ने पालो चाहिए। महाराज जी हरे विराजे हैं। ऐसो शास्त्र को नियम है कि जे के घरे कुत्ता पलो होए, ओके घर के पितर तर्पण स्वीकार नहीं करत। उसके घर के पितरों को पानी नहीं मिलता। कितना तुम पूजा पाठ करत रही हो, तुम्हें पूजा पाठ को कोई फल नहीं है। आजकल तो दद्दा जे बड़े बड़े आदमी तन्नक पैसा भावर वे कुत्ता ले आए। वे हाफ से पहन लेते हैं पेंट, अब फिर रोड पे कुत्ता लाए फिर दिन में। और सभी कछु कछु तोरे बिस्तरों में कुत्ता सवार है। एक आदमी तो कुत्ता के चूमा ले रहा हो। तो अब बताओ, बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो बैठो रो रहा और भगवान से कह रहा हो भगवान हमें अगले जन्म में कुत्ता बनत जो। का क्षमा मोड़ा हमसे नहीं बोल रहा और कुत्तों की चुम्मी ले रहा हो। यहां तक शास्त्र का विधान है कि अगर ब्राह्मण किसी के घर में श्राद्ध का भोजन करने जावे और 13वीं का भोजन करने जावे, और अगर वो के घर कुत्ता दिखा जाए तो ब्राह्मण के मुंह में अमृत काय ने भरो हो, वो खुद थूक के वो घर को त्याग कर दो चाहिए।
अगर अमृत भी चबाला हो ब्राह्मण ने मुंह में और उसे अमर हो रहा हो तो वो थूक दो चज्जे और घर को त्याग कर दो चज्जे। जिसके घर में कुत्ता पला हो उसके घर का भोजन ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए पितर पक्ष में और 13वीं में, वरना ब्राह्मण के पितर नरक चले जाएंगे। शास्त्र के बड़े नियम हैं। यहां तक लिखा है कि अगर तुम्हें यह पता है कि जो ब्राह्मण दारू पियत है तो श्राद्ध में नहीं हो तो न करियो को कब भूल गए, अब मन न हो तो कर लियो, घेरी फिर रही हो तो बुला लियो। 13वीं का भोजन कभी भी शराब पीने वाले ब्राह्मण को नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन माताओं को न करो चज्जे, कब हम श्राद्ध खावे न जाओ करे। ये ते तक नियम है कि ब्राह्मण की पत्नी भी श्राद्ध में नहीं न्योती जाए। ओ हुए क्या हूं विधान तो बताओ। फिर हम बता रहे कि जो लिखो कि ब्राह्मण की पत्नी को भी श्राद्ध खावे न जाओ चज्जे। आजकल तमाशो मचा दो श्राद्ध को भी। हम किस लिए श्राद्ध कर रहे बताओ? कि हमारे पूर्वजों को आत्म शांति हो तो जो विधान है वो हिसाब से करो। काय को नाटक नोटंकी कर रहे ना तरफ संसार की बाही बाही लूटवे कछु भी करत रहो। श्राद्ध में अगर तुम्हें योग्य ब्राह्मण न मिले, वो ध्यान से सुनियो हमारी बात, श्राद्ध में अगर योग्य ब्राह्मण न मिले, तुम किसी भी समाज के हो, अपने भनेज को भोजन करा के वो टीका लगा के दक्षिणा दे के पांव पर ले, तुम्हें श्राद्ध को फल मिल जाए। पर शराबी ब्राह्मण को कभी भूल करके, क्योंकि ब्राह्मण हर पाप का प्रायश्चित कर सकता है, गायत्री हर पाप को जला के राख कर सकती है, लेकिन शराब के पाप को किसी भी गायत्री में भी ताकत नहीं है। ब्राह्मण कितना जघन्य अपराध कर ले पर उसका प्रायश्चित कर सकता है, पर अगर शराब पी ले तो उसका प्रायश्चित ब्राह्मण नहीं कर सकता है। एक जगह प्रायश्चित लिखो है, कर पाओ तो हम बताएं दे रहे हैं। जहां तुमने दारू पी होए उतई से नाक रगड़ियो इलाहाबाद नो, फिर उते जाके खोद गयो एक गड्ढा, ओ में डारियो लकड़ियों पे चढ़त जो बड़ो गंजा, ओ भर गयो पानी से, और जब वो पानी खोल जाए 1 घंटा बैठ के उमें गायत्री कर लियो, बच जाओ तो तुम अभाग न मर जाओ। श्राद्ध में अगर तुम्हारा भनेज भोजन करने नहीं आया तो तुम्हें श्राद्ध का कोई फल नहीं है, और अगर सगो भैया अगर अलग बैठो रहो है तो श्राद्ध करवे को तुम्हें कोई फल न कहो, पाप लगे है। और भाई को और भनेज को श्राद्ध में होना चाहिए। तो बात चल रही थी शिष्य और गुरु की। गुरु जी मर गए और कह गए कि बिलग्या नेपालियों, और कहूं जवाब ही नहीं मिलो ये चीज को। उन्हें सोची अब नहीं मिल रहा हो तो नहीं मिल रहा, उसे एक दिन चलो जा रहा हो तो जंगल में एक बड़े तपस्वी महात्मा बैठे थे। इसने विचार किया कि इनसे और पूछ रहे हैं, आज अगर हमारा जवाब मिल गओ तो ठीक है, और न मिले है तो आज संजय बात ही खत्म। उन महात्मा के पास गए, बोले महाराज हमारे मन में एक जिज्ञासा है, हमारे गुरुजी ने जब शरीर छोड़ो सो हम संज्ञा कही थी कि बिलज्जा नेपालियो। महाराज जी बोले क्यों बेटा, क्या फला फला दास महंत का बेटा है, चेला है? वो कहने लगे गुरुजी तुम्हें कैसे पता हमारे गुरुजी को नाम? बोले बताओ नहीं कि चेला है? बोले हाँ। बोले बैठो हम बता रहे कि तुम्हारे गुरुजी ने काहे कही थी कि बिलज्जा ने पूछ लो। बोले काहे? बोले तुम्हारे गुरुजी और हम एक ही गुरु के चेला, हमारों ने विरक्ति की लाई दीक्षा। जिंदगी में कभी धन का संचय नहीं करेंगे, ये हम लोगों ने गुरु को वचन दिया। एक लंगोटी और एक रोटी ये पैर के भजन कर, क्योंकि ये भी बिल्कुल पक्की बात है, कबीरदास जी ने कही है, मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार तो समझ लियो वा साधु से रूठ गयो करतार।
अगर कोनो महात्मा को ज्यादा वैभव बढ़न लगे तो समझ लियो भगवान रूठ गए उसे। अब नहीं बेचा है के जो भजन पूजन कर पाए। जब तो माया में फंसा रहे हो, जैसे ही माया में फंसो भजन से दूर हो जाओ। भजन को तुम्हें टेम ही नहीं मिल दुनियादारी से। बोले बेटा हम और तुम्हारे गुरुजी है या इतनी रहते पेड़े के नीचे दो ही जने, पर तुम्हारे गुरुजी को धीरे धीरे संसारियों से मिलवे की आदत लग गई। उनके चेला चपाटे आने लगे। हमने एक दिन खुल के कही कि अगर तुम्हें दुनियादारी में फंसने तो अपनों अलग देखो, हमें भजन करने हमें कोई से नहीं मिलने। तुम्हारे गुरुजी पहुंच गए वो जगह, धीरे धीरे लोग आने लगे। एक दिन गुरुजी ने उन जो बैठे हुए बारों से कही कि यार हमारी जल लंगोटी एक तो है, एक हम पेरा थे, एक है चौखरे खा लेते। तो गांव के बोले महाराज अब चौखरों को कहां न रखे भी, तुम एक काम न करो, एक बिलज्जा ले आओ। बाबा जी गए गांव में से बिलज्जा पकड़ ले आए। अब दिन भर बा बिलज्जा रही, शाम को बोली बाबा जी दूध ले आओ। अब बाबा जी ने सोची हम कहां से ले आए बिलज्जा, बोली तो हम भाग रहे। तो बाबा जी बगल के गांव में दूध मंगा ले आए। अब 2-4 दिन तो गांव बाहरों ने दो। एक दिन गांव के बोले महाराज यहाँ सुने करो, तुम एक भैंस ने ले ले, यहाँ सो कहां नो दूध दे हैं तुम्हें। तो महाराज ने एक भैंस ले ली। अब एक दिन एक ही मेड़ पैसे चारों, एक दिन एक ही मेड़ पैसे चारों। गांव के बोले महाराज यहाँ सो कहां नो कटवा है तुम्हें चारों, नहीं हो तो तुम जब 2 एकड़ पहाड़ डरो है जो ने पट्टा मारो। तो महाराज ने माए धरी माला और पत्थर भी न लगे, आटक माटक खोद के जमीन अच्छी कर लाई। न दूध मांगवे जाते, न दूध मांगवे जाते, न जब भैंस आती, न भैंस लेते, न जब खेती करते, न खेती करते और न जब भावई आती। एक बिलज्जा ने जिंदगी की सत्यानाश कर दी। बोले बेटा ऐसे तुम्हारे गुरुजी कह गए थे कि सब करियो, बिलज्जा भर ने पालियो, हमने पाली सो जागत भाई। ये बिल्ली है क्या? ये बिल्ली है कामना। हर व्यक्ति ने कामना रूपी बिल्ली पाल रखी है। एक काम होता नहीं है और दूसरी कामना सामने खड़ी हो जाती। एक कार्य पूरा नहीं हो पाता और दूसरा कार्य सामने खड़ा है। इसलिए कामना जिस दिन मिट गई उसी दिन तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होने लगेगा। अपने आप में आनंद में जीने लगो तुम। आनंद कहूं बाहर है ही नहीं, आनंद तो तुम्हारे भीतर है और वो प्रकट होगा कामना के जाने से। अहो नारद धन्योसी, तो विरक्त कौन है? जिसने अपनी कामना को मिटा दिया है वो बड़ा विरक्त है। सुनाओ नारद जी कैसे आना हुआ? बोले भैया हम गए थे, हमने सब उल्टा फुल्टा देखा, कहीं शांति नहीं है। तो बोले एक काम करो, ज्ञान वैराग्य खो भागवत की कथा सुना दो। नारद जी बोले तो तुम ही सुना दे। चारई भैया बोले हम सुना दें। नारद जी बोले एक दिक्कत है मनो। चारई भैया बोले का? नारद जी बोले जा दिक्कत है कि जैसा ही कथा करवे वारो ऐसा ही करवावे वारो। कथा करो। बोले मतलब? नारद जी बोले तुम भी बाबा और हम भी बाबा, ने हमारे ना कछु ने तुम्हारे ना कछु। बोलो कथा करो। चारई भैया बोले तो खर्चा बांट लिए अपन, जब अपन एक ऐसे हैं। बोले खर्चा कैसो? बोले अपन है बद्री का आश्रम में, अज्ञान वैराग्य है वृंदावन में, और बिल्कुल बीच में है हरिद्वार। हरिद्वार से उत्तर ही बद्रीनाथ है, उत्तर ही वृंदावन। तो बोले तुम ज्ञान वैराग्य को लेके आ जा कहां? वृंदावन। और हम उन्हें उतरे आ रहे वृंदावन में बद्री आश्रम से। आधो आधो कराओ बचकाओ। बोले टेंट लगवाने पर। चारई भैया बोले कि हरिद्वार में एक आनंद नाम को घाट है, ये पे विशाल बरगद का पेड़ लगा है। वो कहने अच्छा कथा बेच जैसो टेंट को खर्चा बचगाओ।
बोले मंच बनवाने पर बोले कुछ नहीं करने, खूब है अच्छी बारू, सो 4 ढेर बना दे अभी बारू के। समों ने 4 ही भैया भेज दिए। नारद जी गए वृंदावन और ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेके हरिद्वार आ गए। 4 बालू की मंचे बनाई गई रेती की, 4 ही महात्मा बैठे हैं। एक श्लोक पढ़ता है, दूसरा अर्थ करता है, तीसरा महात्मा श्लोक पढ़ता है, चौथा अर्थ करता है। जैसे ही भागवत प्रारंभ होने लगी, नारद जी सबसे आगे बैठे हैं। नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग्य, और बड़े बड़े यमलात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी सब बैठे हैं। नारद जी उठ के खड़े हो गए। भैया कथा बाद में करियो, पहले जा बताओ। बोले का जिसने जीवन में कायेन वाचा मनसापि, जेने जीवन में को एक गिलास पानी भर के न दो हो, जीवन में को अच्छो ने सोचो होए, और जीवन में को से अच्छो बोलो ने होए, ऐसो आदमी अगर भागवत सुन ले तो को उद्धार हो जाए। काश अपने तो नियम है रे भैया, घर के दरवाजे को आवे तो उसे रोटी की पूछो, वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए, पर रोटी की पूछो। और एक और हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, जितने जने बैठे हो, जिंदगी में तुम्हारे घर के दरवाजे वो पैसा मांगत आवे, तुम्हें देने हो दियो, ने देने हो ने दियो, बस तुम्हारी इच्छा है। कोई नाज मांगत आवे, कपड़ा मांगत आवे, मदद मांगत आवे, तुम्हें करने नहीं करने वो तुम्हारा मैटर है, हमें कोई मतलब नहीं है उसे। पर अगर जिंदगी में तुम्हारे घर के दरवाजे को रोटी मांगत आ जाए और तुम 2 दिन के भूखे हो और कहूं एक रोटी तुम्हें मिली होए, तो वह रोटी वो दे के खुआ के पानी पिया दियो। अगर कोई रोटी मांगता हुआ भूखा तुम्हारे घर के दरवाजे से चला गया, तो समझ लेना तुम्हारे सारे सत्कर्म उसी दिन नष्ट हो गए। सिर्फ रोटी को मना न करियो। कई आदमी वो बेचारो 2 दिन को भूख करो, मालक 2 रोटी मिले हैं, वे कह रहे आगे बढ़ो तो को नहीं। हम सांग रे भाई ना, हम तो कह देते कि काय सब मर गए का, तुम्हारी बच्चे, और भगवान तुम्हारी वाणी सत्य करे, तुम्हारी बच्चों सब मर जाए घर के। कई बार आदमी नहीं कह देता आगे बढ़ो तो को नहीं, हम तो कहते भगवान तुम्हारे तो को नहीं बचे। फिर वो समय तुम्हारे मुंह पे सरस्वती बैठी हो, ये सही हो जैसी तुमने कही है। रोटी के लिए किसी को मना मत करना, अब प्रेम से बैठा के रोटी खुआइयो और ओखो पेट भर के पानी पियो, समझ लियो तुमने अश्वमेघ यज्ञ कर लो। माओ के महीना भर तुमने कल्पवास कर लो, अगर एक आदमी भूखे को तुमने भोजन दे दो घरे, तो घर के दरवाजे को आवे तो रोटी की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे, न कह पाओ तो 2 मीठे शब्द ही बोल दे उसे, तुम्हारे घर के दरवाजे आओ को अच्छो लगे। और हम कहते तो नहीं कर पाओ तो नीचे के ओंठ की तन्नक सी मुस्कुराहट मार दे। तुम्हारे घर के दरवाजे को आए, तन्नक नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे, इतना अच्छो लगे कि यार उनके घर गए उनको चेहरा खिल गओ। तो अरे कहूं इतो ने कर पाओ, पानी की टंकी बनी है ते 2 बनी, एक काम करियो रात में ऊपर चढ़ जाइयो और मूड़ के भर गिरियो जी में तुम्हारी खबर पट जाए, सवेरे मरी मिलो। और कहा भगवान से कह दियो अगले जन्म में पड़ा बना दे, ने को खावे की कहने ने बैठवे की ने आवे की, काय खोजी रहा आदमी बन के मर जा, ऊंसे ने मरो तो तुम्हारे ते तो एक और सुविधा है, अब उठे जल्दी। क्या करें हमारी अच्छी बात है, को सुनता ही नहीं है। खिसक आओ बहन जी, हरो भरो जगह ना ऐसे उठ के आजा बहन हरो, तुम्हारे हाथ जोड़े इतने प्रेम से कह रहा है, बैठ जाते हो। एक काम करो रे भैया, जो साउंड थे कर ले, जो 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 हाँ जल्दी उठो, जल्दी स्पीड में, तुम्हारा उठ जाए एक जने को, उठ जाओ संग करवाओ जो साउंड। हाँ जगह दीजिए, मैं
हाँ जल्दी कर ले। मां साहब जगह तो आ जाई को भाई। राम राम। हाँ विराज जाओ, शांति बना के सब जने। चारों भाई बोले नारद, तुमने कहा कि कथा सुनते सुनते आखिरी में उसकी गति बन जाएगी। तो सुनो नारद, व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर गया हो और अगर उसके नाम से भी कथा हो जाए तो उसकी भी भगवान गति और मति दोनों बना देता है। चारों ही भैया बोले तो नारद जी बोले, जा बात हम बिल्कुल नहीं मान है, एको कछु प्रमाण है। चारों भाई बोले प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले आत्मदेवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। पत्नी का नाम था धुंधली, बड़ी क्लिष्ट महिला थी। राम 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 राम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। कथा तो तुम्हारे जानत हो, पहले हम तुम्हें कथा सुना दें। ऐसी आए कथा, एक पंडित जी हते, उनके बाल बच्चे ने हते, ऐसा ही नहीं, घर बारी लड़ंखू हती। फिर एक दिन वे जा रहे थे मारवे, तो एक बाबा जी ने उनको दे दो फल, उनने ले आने के दो अपनी पत्नी को, पत्नी ने खुआ दो गज्जा। पड़ोस